किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो भी रिस्पोंडेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने में सारे चीजें जो है आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं और हो भी गए हैं इंशाल्लाह। अभी एक फाइनल ऑर्डर जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह वेट करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बेहतर करे और बेहतर फैसला करे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात जो है कि ये आप सुनकर जो है तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है कि जो भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं उसमें एक ही होता है कि वो हम प्रॉपर्टी को सेल ना करें। अब बाकी के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उनका काम वो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम कहीं बैंक में 1 रुपया पैसा कर्जा नहीं है, ना किसी को ऐसा ये है कि जिसको वो जो है सेल करके जो है किसी और को दे सके। तो इंशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएंगे सारे मैटर्स। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ। और दूसरी बात जो है कि जो भी FIRs थे, जो 29 FIRs थे, 29 FIRs के अमाउंट हमने जो है इंशाल्लाह कोर्ट्स में जमा किया है। उस पर भी कुछ हंगामे मचे हैं कि आप लोगों तक आवाजें पहुंच रहे हैं कि कंप्लेंटर का पैसा ही क्यों दिया गया। अगर जिसको भी लीगल नॉलेज है तो वो ये बात समझ सकते हैं कि कंप्लेंटर जो होता है, जो FIR होता है, FIR के हो जाने के बाद उसमें एक पेन का टिपका भी रखना कानून उसको नहीं मानता। जो FIR में मैटर होता है वही मैटर वैलिड होता है और वैलिड भी होता है, और उस पर अब जो जमा हो गए हैं उस पर इंशाअल्लाह फाइट होगी कोर्ट में। कौन कौन FIR किस लिए किए हैं, किस तरह से FIR किए हैं, किस लिए FIR किए हैं, और सारे फाइट्स में पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूं। तो इंशाअल्लाह अगर जुनैन कस्टमर हैं तो अगर उनको पेमेंट 1 दिन में मिल जाए, 10 साल में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए या उसी वक्त दे दे, ये कोर्ट के हाथ में है, अब मेरे हाथ में नहीं है। अब दूसरी बात रही कि कुछ लोग कह रहे थे कि चेक जो है इस तरह से हो गया है, उस तरह से, ये सब कुछ नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के जो 10 FIRs के जो चेक्स थे वो कंपेटेंट अथॉरिटी के पास हमने जो है वहां पर जमा कर दिया है और उन्होंने रिसीविंग भी ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे हमने डेटा डिफ्रीज करने के लिए ऑफिशियल डिपार्टमेंट को सबसे पहले मैंने लेटर्स दिया था और वो भी हमारे पास कॉपीज हैं, और जहां जहां अपने बिजनेस लोकेशंस थे वहां पर GST ने कुछ ऑब्जेक्शंस लेकर कुछ नोटिस डाले थे। वो भी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी बहुत जल्द 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। और क्योंकि एक कंपनी इतने पैमाने पर चलकर जब 2 साल 3 महीने ये कंपनी बंद थी तो जाहिर से बात है कि इसमें काफी चीजें जो है संभालना पड़ेगा। ये वक्त हमको संभालने का वक्त है। तो इंशाअल्लाह ये पहला जो स्टेप था ये हमको 6 वीक में ये कंडीशंस को पूरे करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए हुए ही। और अल्लाह के फजलो करम से अब दूसरे स्टेप में जो है आप लोगों को पेमेंट किस तरह से अदा करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अटैचमेंट अमाउंट है जो भी है उससे आपके कस्टमर को आप दे सकते हैं, तो अब आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आप हमको पेमेंट भी जो है अप्लीकेबल हो जाएगा आपको देने के लिए, क्योंकि अब हमने सुप्रीम कोर्ट के कंडीशंस को पूरा जो है कंप्लीट अल्लाह के फजल से किया हुआ है। तो और दूसरी बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन बातों पर फिक्र मत कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग साथ हैं और साथ दे रहे हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम सब मिलकर जो है कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और आप सब कंपनी के साथ हैं मुझे मालूम है। तो इंशाअल्लाह कंपनी अल्लाह के फजल से आगे बढ़ेगी।